जियो ने राब्ता किया आपसे, फिर मीर इब्राहिम साहब ने आपसे मुलाकात की जी बिल्कुल और पैगामात MSR के आए जी और आपके घर पे भी मुलाकात हुई। जी जी MIR जो है, जी जी। मीर इब्राहिम जो है वो आपके घर भी तशरीफ लाए। क्यों डील नहीं बनी, क्यों आपने जियो ज्वाइन नहीं किया? स्लॉट असल में तो ये स्लॉट जो था ये तो जियो का स्लॉट था, हम्म सुपर हिट स्लॉट, हम्म हम्म। खबरनाक, जी हाँ, और और उसे रिवाइव करना था। उसको रिवाइव और तमाम तर जो उनका फोकस था वो ये था कि हारून रफीक इसको रिवाइव कर सकते हैं या उनकी टीम रिवाइव कर सकती है। तो क्यों डील नहीं बनी? कोई पैसे पूसियां दी डील नहीं बनी? करना। क्या टीम पूरी नहीं लेना चाह रहे थे वो? क्या वजह थी? ARY की मोहब्बत थी? भाभी नहीं मानी? वालदा ने मना कर दिया? ये तो जरा शेयर करें आज खुल के हमारे साथ। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले गुस्ताखियां देखने के बाद जिस चैनल से मेरे साथ राब्ता हुआ वो जियो ही था। अच्छा। जी अच्छा, ये पहले भी हो चुका है? जी जी जी। सबसे पहली जो मुझे कॉल आई थी, गुस्ताखियां के भी 2 एपिसोड्स अपलोड हुए थे, तो मुझे जो कॉल आई थी वो जियो से थी। ओके। इसमें कोई ये तारीख तो बदली नहीं जा सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप मुलाकात करें। राना जवाद साहब ने कॉल की थी, आप जानते हैं बड़ी जान अच्छी तरह। राना जवाद साहब ने कॉल की, बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे कुछ वक्त दें, क्योंकि मैं अभी अभी तो एकदम से तो आया हूँ, मैं मतलब गिव मी अ ब्रेक, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं सोचूं समझूं, मैं कोई गलत फैसला ना कहीं कर लूं। कुछ भी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मीडिया में डील कैसे करते हैं। सारी जिंदगी हमने स्टील का बिजनेस किया, तो मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि मीडिया में कैसे चीजें, हाउ और थिंग्स गो ये अराउंड। भी कहीं फील आ रही होगी कि यार मैं चेजा तो नहीं हो रहा, हाँ। शुगल तो नहीं हो रहा किधर? अच्छा कि डायरेक्ट 2 एपिसोड अपलोड और हुए हैं जियो? और जियो से कॉल आ गई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वक्त कुछ गुजरा, तो जीएनएन से राब्ता हुआ, एक दो और चैनल से राब्ता हुआ। तो जो फर्क था वो ये था कि अम्माद भाई की जब कॉल आई ना, तो उन्होंने मुझे मतलब बाय द कॉलर ग्रैब किया, उन्होंने निकलने नहीं दिया, जैसे फड़ नहीं लेंदे। उन्होंने फोन करते ही पहली बात ही ये की, हम आपके साथ शो बनाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं? अब हाल चाल या ये वो, मैंने कहा जी बनाना चाहते हैं। और उस वक्त मैं मतलब स्टिल आई थिंक ARY जो है वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स। तो मैंने, मेरे लिए ARY बहुत बहुत जबरदस्त, मुझे वो टैग ही बहुत आला लगा। एक तो ARY और ऊपर से अमाद यूसुफ, और तो अमाद साहब को इनकार करना हाँ, जो है ना, वो है तो एक उनके अंदर मकनातीसियत। अच्छा, तब मैंने देखा नहीं था उन्हें, तब हाँ, मैं अभी मिला नहीं था। नहीं फोन पे ज्यादा मकनातीसियत। अच्छा। मैं तो देखें, हाँ मैं तो ये कैमरे में कहूंगा कि आज मैं अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की और ब्यूरो चीफ का रोल में मैंने सर्व किया समा टीवी को और ARY को, ओनली बिकॉज ऑफ अमाद यूसुफ। हाँ, वाह, ये कॉन्फिडेंस मुझे सिर्फ अमाद यूसुफ साहब ने दिया बिल्कुल सही कि है। तुम ये करोगे। जब आरफ हमीद भट्टी गए तो उन्होंने कहा हम्म। तुम ये करोगे। फिर अच्छा। मुझे समा की ऑफर आई तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम करो जाके, लेकिन जब मैं कहूंगा तो फिर तुम्हें फैसला बदलना होगा। बदलना और मुझे होगा। उन्होंने इजाजत, मैं उनकी इजाजत लेके हम्म। समा टीवी आज मैं यहां भी अगर कर रहा हूं तो ये कॉन्फिडेंस जो है, ये एक बैरियर था, जो एक खौफ का बैरियर था, हम्म। उसको मैंने अगर क्रॉस किया तो वो अमाद यूसुफ साहब की वजह से। अच्छा, सेम गोज फॉर मी एज वेल। मुझे अभी तक भी जब मेरी उनसे मुलाकात होती है, जैसे वो ट्रीट करते हैं, जो हम्म। बात करते हैं, यकीन जाने कि कॉन्फिडेंस लेवल ही बंदे का और हो जाता है। हम्म। और ये अभी तक ऐसे ही चल रहा है। और पहले दिन, वुड यू बिलीव कि अब देखिए, मैं पहले दिन गया हूँ, मैं ARY के ऑफिस में एंटर हुआ हूँ। मैं गया हूँ तो मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा इंटरव्यू होगा, बातें होंगी कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। आई एंटर्ड, उन्होंने मेरे आगे व्हाइट पेपर रखा, उन्होंने कहा कि लिखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये कर पहले जाओ। वाली मीटिंग थी? दूसरे वाली में पहली, तो हम, मैं भी साथ था। दूसरी दूसरी में आप साथ थे, ये वो आप पहले पहली की बात मीटिंग करें? थी। अच्छा। पहली, अकेला ओके। गया था मैं। ओके। तो उन्होंने मेरा एक कागज रखा, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ लिखो। कमाल है। मैंने कहा यार, मतलब उन्होंने कहा कर जाओगे तुम। तो तब वो आए, फवाद भाई, अपना अंदर एंटर हुए, फवाद खान। तो वो आए तो उन्होंने दो चार बातें, तो वो अमाद भाई ने कहा कर लेगा ये, छोड़ो, कर जाए। तुम बुलाओ भाई उसको, सेट कैसा चाहिए तुम्हें। अब पहले दिन ही मुझसे पूछा जा रहा सेट कैसा चाहिए, और पहले दिन ही उन्होंने कहा भाई तुम कर लोगे, तुम कर रहे हो। और वो वही हुआ। तो उनकी कॉल जब आई ना मुझे, तो वो ये कॉल थी कि हम शो बनाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं? तो जवाब तो यही है, जी मैं बनाना चाहता हूँ।
चलो कराची आ जाओ, तुम अभी आ जाओ। मैंने कहा जी मुझे 2 दिन दें, मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगा। मैं गया, देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो जब ये बात जियो पे पता चली तो ही इज़ वेरी काइंड, जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे हैं मीर इब्राहिम। तो वो आए जब, तो मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा देखें हमने पहले आपसे वो किया था। मैंने गुजारिश की कि अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, शायद ये उनके लिए भी अच्छा हो गया, मेरे लिए भी अच्छा हो गया। वो ऐसे अच्छा हो गया कि ARY पे अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, टॉप रेटेड शो बन गया, तो वहां पे उनको भी बेस्ट एंकर मिल गया, उनको ताबिश मिल गया। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर वहां इनकार ना करता, वो वहां मैं चला जाता, तो अब कितना शानदार टैलेंट है पाकिस्तान का जो डिस्कवर हुआ ताबिश की शक्ल में। हाँ, अभी ताबिश 1-2 माह और शो करेगा वहां पे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो तो यार आप अंदर के आदमी हैं, यार अब मेरी बात आपने सुन। जी अच्छा, सिंस उनको एक अच्छा एंकर उनको भी मिल गया। हाँ, अभी 6-8 शो और करेंगे वो। जी मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था जी कि अमाल साहब के साथ जी इससे पहले जी। हमने बनाया मस्ती गेट। अमाल अच्छा साहब लाहौर है अच्छा, और अमाल साहब के साथ गाड़ी में हम ठीक। दोनों आर्टिस्टों के घरों में जा रहे हैं। और मस्ती गेट में बहुत आर्टिस्ट थे। जी सर, नसीम विकी के घर पे मीटिंग अमाल साहब की, मेरी, विकी की, और वहां से जो है ना उन्होंने वो हमें वो दे दी चाबी कि चलो भी जाके बनाओ, और वो एवरली में सेट लग गया। वो जो है कुछ हमारे अपने ही आर्टिस्टों की आपस की इनके जो इश्यूज थे और चीजों की वजह से बड़ा अच्छा शो था, वो बड़ा अच्छा शो था, डेब्यू था। आज के जो सुपरस्टार फ्लैंक्स पे बैठे हुए ना, हैवी वेट, उनका डेब्यू, वो उनका डेब्यू था, वो सामने ऑडियंस में बैठते थे। इफ्तिखार ठाकुर, कैसर पिया, जफरी खान, कैसर पिया, जफरी खान, आगा, आगा ये माजिद, ये सारे लोग, दीदार, सलीम अलबेला। सारे। अच्छा, उसमें ये हुआ कि वो शो हमने वो 1.25 साल बड़ा अच्छा चला। उसके बाद अच्छा, उसके बाद अगर मैंने कभी ऐसे एक तजवीज दी भी ना, तो थोड़ा सा वो एक जैसे गुस्सा नहीं होता इंतजामिया में कि यार नहीं बनाना, यानी कि लाहौर में नहीं बनाना, चलो हाँ, लाहौर में नहीं बनाना शो, इस बिल्कुल टाइप का मिजाज हो बिल्कुल। चुका था। अच्छा, अब इस सूरत हाल में इस दौरान जो है कई पायलट बने हैं कई शोज के, आपको पता है इस बात का? नहीं, ये मुझे नहीं। सर इसी आपके स्टूडियो में बैरियन, पता नहीं स्नैन नाफे ने आपको क्यों नहीं बताया, यहीं पे जो है जी। मोहम्मद राना के साथ शो बना, पता है आपको? उसका पायलट शूट अच्छा, हुआ मुझे इसी मुझे बिल्कुल। सेम शो। 2-3 और लोगों के साथ पायलट शूट हुए हैं। अच्छा, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। ओके। इस दौरान आपकी एंट्री होती है, वाह। और मैं आपको वैसे ही मिल रहा हूं कि जैसे बाकी लोग हो के के आए गया हाँ हो, जिथे मोहम्मद राना नहीं हाँ चलिया। हाँ, मैं कहीं को रहा है ठीक है। मुझे जब अमाल भाई की कॉल आई ठीक। कि ये हारून साहब है, ये लाहौर आ रहे हैं, इनसे मीटिंग करें और शो बना दें। अच्छा, तो मैं उसी ठंडे मूड में ही कर रहा था, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से जब असाइनमेंट आती थी तो हमारे लिए वो चैलेंज होता था, और बिल्कुल। हमने विद इन टाइम उसको करके, बल्कि बाज का तो उनको सरप्राइज देना होता था कि बिफोर टाइम चीजें कर देनी, उससे बेहतर बजट में नीचे कर देनी, और हैरान भी करना, परेशान भी करना, ठीक है। तो वो जो है जब आप के लिए आप आए लाहौर, तो मैं कहीं को रहा है, तो मैं कहा चाय पीनी है, ठीक है ना, सैंडविच खाने ने खा लांगे, डेरा चल रहा होता था। तो लेकिन एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी, और मामला इस कदर वो सीरियस था कि चौथे दिन मैं हिल्टन आगाटा है गुलबर्ग, उस तो बाद सलीम टाया, और मेरे नाल जो जो डायलॉग हुए ने वो मैं किसी दिन शो च दसने ने, जिस दिन मेरे नाल कीता की अच्छा, मुझे हसनैन नाफिक, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं हसनैन नाफिक साहब। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, हालांकि अच्छा वो ना, मैं अक्सर हसनैन साहब से कहता हूँ कि यार अल्लाह ताला आप जैसा ना आदमी सबको दे, ऐसा एम्प्लॉई जो है ना, ऐसा शोहर, ऐसा एम्प्लॉई, कुलीग, भाई, शौहर, कुलीग, सबको दे। यकीन करें यार वो सिंगल हैंडली वो शो चला रहे हैं वो माशाल्लाह इस ऐसा पर। कंट्रोल करते हैं हाँ, सबको, इस तरह वो बंदा, देखिए मुझे नहीं बताया कि यार ये हवाओं में ना कहीं चला जाए, हाँ, कि हमने इतने पायलट्स बनाए। खैर माशाल्लाह वो भी भाई क्या एसेट है यार भाई का, क्या बहुत बात है। ज़बरदस्त। नहीं, अब तो माशाल्लाह वो टाइम टाइम टूम जो है, अब कितने टाइम में एक एपिसोड आप कर लेते हैं रिकॉर्ड, कितना टाइम? देखें नहीं भाई, हमारे साथ एक प्रोड्यूसर साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो क्योंकि काम कर चुके थे पहले, मुझे सारी टीम ही एक्चुअली मिली आफ्ताब साहब की। हाँ, मेरा जो इनिशियली शो का जो आइडिया था ना, वो नहीं भाई ये था, जो मेरा सबसे पहले गुस्ताखियां से पहले जो मेरा डिस्कस हुआ
वो ये था कि 3 सेट लगेंगे, एक की लाइट्स ऑन होंगी तो वो लाइब्रेरी होगी, उस दिन हम किताब पे बात करेंगे ओके। और लाइब्रेरी का सेट होगा, कोई कॉमेडियन नहीं होगा। अच्छा, एक सेट होगा टीवी लाउंज का, ठीक है, जिसमें कभी हम किसी को बुला लेंगे, उसका इंटरव्यू करेंगे। ठीक है। और एक और सेट था जिसपे मूवीज और मीडिया और इस तरह की चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 3 सेगमेंट्स और पूरा शो तैयार, और उसमें 2 लोग कॉमेडी रिलीफ देने, कॉमिक रिलीफ जिसे कहते हैं, उसके लिए एक मेरा काम वाला, वो एक कॉमेडियन होगा, वो कॉमेडियन आएगा, मुझे कभी चाय देगा तो उस पर कोई बात हो जाएगी, और एक होगा जो हमारा मोहल्लेदार होगा, वो बार बार हमें तंग करने आएगा, कभी लाइब्रेरी में कभी यहीं। तो 1-2 कॉमेडियंस और ये पूरा शो था। अब हुआ क्या, अमानत जो अमानुल्लाह साहब का बेटा है, मेरा क्लास फेलो है, दोस्त है बचपन का, उसने मुझे कहा कि मैं पूरी टीम ला देता हूँ। तो जब पूरी टीम आई ना, तो इन्होंने इससे पहले कोई और शो बनाया ही नहीं हुआ था सिवाय आफ्ताब इकबाल साहब के शो। ओके। अब जैसे एक लतीफा अगर आप कहें तो सुना दूं। सुनाए, सुनाए। एक गांव में ना, पुराने दौर की बात है, जब खवातीन पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो कोई रिश्ता लेने के लिए गए किसी के घर में, तो उन्होंने कहा जी हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, खत पढ़ लेंदी है। उस वक्त खत पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, डाकिए नू पैसे दे के खत पढ़ाए जाते। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हाँ अभी देखो, दुख्तर नहीं अख्तर, जाके ताक में से खत लेकर आओ। तो खत लेकर आई तो पढ़ना शुरू किया। पढ़ क्या रही है कि मैं आपका ताया कुवैत से, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके लिए रेडियो भेज रहा हूँ। ओके। तो उन्होंने कहा जी हमारी बहू पढ़ी लिखी आ जाएगी तो ये तो धूम मच जाएगी। उन्होंने शादी कर ली। शादी करके बहू जब घर गई तो पहला खत आया उनके बेटे का सऊदीया से। उनका बेटा पढ़ो। उसने खत खोला और पढ़ रही है, मैं आपका ताया कुवैत से उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके लिए रेडियो भेज रहा हूँ। वो नहीं कोई खत रटिया, आले वाला खत। आले वाला खत थी। ओके। तो कोई और इनको स्टाइल ऑफ शो नहीं आता था। तो इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा लाइब्रेरी, तो आपके पीछे किताबें लगा देंगे। अच्छा कॉमेडी रिलीफ के लिए 2 लोग 3 कर लो। अच्छा आपने मूवीज पे बात करनी है तो वहीं बैठ के कर लें। तो करते 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 सेम इन्होंने आले वाला खत बना दिया। ये हुआ मेरे साथ। तो उस वक्त जो मेरे साथ लोग थे, जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर्स थे, वो सारे वही थे। तो उनकी आदत थी 12-12, 13-13 घंटे में शो बड़ी बनाने। लंबी रिकॉर्डिंग। आपको याद होगा, लेकिन लोगों की कंजम्पशन के लिए जो हमारी पहली रिकॉर्डिंग थी वो स्टार्ट हुई थी तकरीबन 11-12 बजे, 8 बजे तकरीबन, और रात को। रात को 8-9 बजे और सुबह 8 बजे तक 2 सेगमेंट हुए थे। एक भी नहीं हुआ था। अच्छा, एक भी नहीं हुआ था। सुबह जब सूरज निकल आया तो हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। आंखें सुर्ख हुई हुई। तो सोचा कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, शो नहीं बन रहा। तो नहीं भाई, वो जब से मैंने स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं ना, जब से उन चीजों से निकला हूं, तो अब मेरा टोटल जो रोल टाइम है ना, वो तकरीबन कोई 4.5 घंटे। अच्छा, जबरदस्त। और लग जाते हैं 8 घंटे इस तरह के, गए बैठे, प्री शो थोड़ी बातें कर ली, फिर शो के दौरान ब्रेक आती है, फिर सेट फिर चेंज आपने एक और होता है। बोल्ड फैसला किया। शुरू में तो आप गेस्ट बेस्ड शो करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में काफी अरसा गेस्ट बेस्ड किया, फिर आपने फैसला किया कि बगैर गेस्ट के मैं शो करूंगा। आपका भी मशवरा शामिल था उसमें। और वो फिर बगैर गेस्ट के आपने किया तो वो फिर और भी अच्छा ऊपर शो उठ गया। हुआ। अच्छा, गेस्ट बेस्ड शो में ना आदमी थोड़ा सा स्टक अप हो जाता है कि अब गेस्ट बैठा हुआ है, उससे भी बात करनी जाहिर है। है। अब वो जिस फील्ड से है, आपको उसी फील्ड में रहना है। तो जब गेस्ट नहीं, आप खुल के खेलते हैं, जो चाहे आप बात करते हैं। अब मैं आपके पास आया हूं तो आप मुझसे वो बातें नहीं करेंगे जो आप मुबशर भाई से कर लेते हैं, या जो किसी और एंकर से बातें करते हैं। मुझसे आप मेरे उसके अंदर रह के बात करेंगे तो आप भी बंध जाते हैं। तो जब नहीं होता तो ओपन हाउस होता है, जो दिल कर रहा है एंकर का वो बात कर रहा है, वही कंटेंट दे रहा है। तो इसलिए जरा आसानी होगी, और इसमें आपको भी मशवरा शामिल तो घर में कभी सीरियस होते हैं तो बच्चे भाभी कहते नहीं कि हारून रफीक है? अच्छा, घर आके तेन की हो जाता है? हाँ ये होता है। ये होता है, ये बिल्कुल होता है। कभी बहुत ज्यादा बोलूं तो वो कहते हैं कि तेरा शो नहीं चल रहा, हाँ, हाँ, साडी हाँ। भी सुन। और कभी कभी ये होता है क्योंकि एंकर जैसे कैप्टन ऑफ द शिप आपने कहा होता है, तो आपका एक हिफ्ज़े मरातिब भी होता है कि एक मर्तबे बने होते हैं सबके, तो उस तरह से। तो यहाँ वो फिर कहते हैं कि ऐथे तू एंकर नहीं हैगा। तो वालदा भी कभी कभी कहती है मैं बैठी है ना, मैं गल करें। तो मैं कहता हूँ जी आप बिल्कुल करें बात, ये करें। तो घर में बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन घर में सर मैं आपको एक बात बता, एंकर होएगा बाहर होएगा।
घर में कुछ नहीं चलता सर।